तक पहुंचाएं। भारत माता की। अरे भाई, अमेठी वाले ऐसे बोलेंगे क्या? ऐसे बोलेंगे? मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के संकल्प की मुट्ठी भींचकर बुलंद आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार में वस्त्र मंत्री और केंद्रीय मंत्री बहन स्मृति बहन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र नाथ पांडे जी, भाई सुरेश पासी जी, श्री बलदेव ओलख जी, भाई मोहसिन रजा जी, श्री अनिल राजभर जी, श्रीमती गरिमा सिंह जी, श्री लक्ष्मण आचार्य जी, श्री मयंकेश्वर जी, श्री दल बहादुर कोरी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के संगठन की आत्माएं से संगठन के सभी पदाधिकारी और आज की ये विराट सभा में आए हुए अमेठी जनपद के प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं अमेठी की जनता का हृदय से धन्यवाद करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि मित्रों, जब विधानसभा का चुनाव था और हम यहां पर प्रचार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, उस वक्त मैं अमेठी में महारानी साहिबा की सभा को संबोधित करने के लिए आया था और मैंने अमेठी की जनता को एक अपील की थी कि उत्तर प्रदेश में सरकार तो बनने वाली है, मगर हम अमेठी के विधायकों से सरकार बनाना चाहते हैं। और मेरी इस अपील को, भारतीय जनता पार्टी की अपील को आप लोगों ने संपूर्ण आशीर्वाद देकर 5 में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताकर समर्थन किया। और मित्रों, मैं इसके लिए हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से अमेठी की ये महान जनता का करबद्ध धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां पर स्मृति बहन के बुलावे पर आया हूं और इसलिए नहीं आया कि स्मृति जी केंद्र सरकार की कद्दावर नेता है, मंत्री है। मैं इसलिए आया हूं कि मैं 30 साल से 35 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं, मगर मैंने ऐसा नहीं देखा कि जीता हुआ प्रत्याशी जनप्रतिनिधि तो कभी ना आए और हारी हुई प्रत्याशी बच्चे की तरह अमेठी को गले लगाकर विकास के काम करे। तो आपने सुना अमित शाह को कांग्रेस के घर में उनको घेरते हुए 77,000 करोड़ ज्यादा देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मुझे एक बात बताइए, ये राहुल जी हर जगह पूछते हैं कि मोदी सरकार ने 3 साल में क्या किया। मुझे जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? पीछे वाले बोलो, देना चाहिए। मित्रों, मोदी जी की सरकार ने 3 साल में गरीब के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, युवाओं के लिए 106 से ज्यादा योजनाएं लाई। 106 से ज्यादा योजनाएं। मैं उसकी सूची लेकर आया हूं।
106 योजनाओं को पढ़ नहीं सकते, मगर मुझे हिसाब देने के लिए आपने कहा, मैं हिसाब जरूर दूंगा। मैं जोर से योजनाओं को पढ़ता हूं, आपको लगे मोदी जी अच्छा काम करे हैं तो ताली बजाकर रोक देना, तो ताली बजाकर रोक देना। पढ़ू जोर से, जरा बोलो भैया, पढ़ू जोर से, पढ़ो। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सांसद आदर्श ग्राम फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। अरे भैया, अभी तो 12 तक पहुंचा हूं मैं। 106 योजनाएं है। शायद राहुल बाबा को ये 106 की गिनती भी नहीं आती है, इसलिए हमेशा सवाल पूछते हैं। ये पूछते हैं आपने क्या किया? अरे राहुल बाबा, सबसे पहला काम हमने किया, बोलने वाला प्रधानमंत्री देने का काम किया। आपने तो एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया था जिसको सुनने के लिए जनता तरस जाती थी। 6 महीने तक आपके घर के सामने दिखते रहते थे, इशारा नहीं होता था, बोलते ही नहीं थे। हमें पूछते हैं क्या किया? इतने सालों से देश की सीमाओं पर पाक प्रेरित आतंकवादी हमले करते थे, जवानों को परेशान करते थे, अपमानित करते थे, जान ले लेते थे। इसका कोई माकूल जवाब नहीं दिया जाता था। मित्रों, उरी के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला किया और हमले के अंदर 12 जवानों को जिंदा जला दिया। बड़े तड़के सवेरे लड़ने का मौका भी नहीं दिया। पूरा देश नहीं होता था। हमें पूछते हैं क्या किया? इतने सालों से देश की सीमाओं पर पाक प्रेरित आतंकवादी हमले करते थे, जवानों को परेशान करते थे, अपमानित करते थे, जान ले लेते थे। इसका कोई माकूल जवाब नहीं दिया जाता था। मित्रों, उरी के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला किया और हमले के अंदर 12 जवानों को जिंदा जला दिया। बड़े तड़के सवेरे लड़ने का मौका भी नहीं दिया। पूरा देश आक्रोशित था कि अब क्या होगा, क्या होगा। मगर इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। 10 ही दिन के अंदर हमारे सेना के जवान पाकिस्तान के अंदर घुस गए, सर्जिकल स्ट्राइक कर बदला लेकर वापिस आए। राहुल बाबा, ये आपको दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि आपका दोस्त नहीं है, आपका चश्मा जरा इटालियन चश्मा है, हिंदुस्तान की चीजें आपको दिखाई नहीं पड़ती है। मित्रों, आज ये विशाल जन समुदाय जो मैं मेरे सामने फैला हुआ देख रहा हूं, मुझे मालूम है कि पूरे देश में जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, 19 में अमेठी में भी परिवर्तन होने वाला है। मित्रों, मगर मैं आपको भरोसा देने आया हूं, 19 में जब हम भाजपा के लिए वोट मांगने आएंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये करेंगे, ये सोचेंगे, ये करना चाहिए, ये करेंगे। हम आएंगे, ये हमने कर दिया है। कलेक्टर का ऑफिस बना दिया, अस्पताल बना दिया, गोमती का कटाव रोक दिया, लोगों को, गरीबों को घर दे दिए, गांव में बिजली पहुंचा दी, शौचालय दे दिए, गैस के चूल्हे दे दिए। हम 19 में जब आएंगे तब अपने काम का हिसाब लेकर आएंगे। और मित्रों, आज फिर से एक बार, जब आपने 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है, मैं अमेठी की जनता को करबद्ध निवेदन करने जाना चाहता हूं कि आपने 60 साल पर तक एक परिवार पर भरोसा किया है। एक बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर भरोसा करो।
कभी पछताना नहीं पड़ेगा। मित्रों, आज अमेठी में जो विकास की नई शुरुआत हो रही है, अनेक लाभार्थियों को लाभ मिलने वाले हैं, वो सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नाते हृदय की गहराइयों से मैं बधाई देना चाहता हूं और बहन स्मृति बहन और योगी जी दोनों को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि बारिश की राह देखती ये अतृप्त धरती पर आपने विकास की बारिश पहुंचाई है। ये सिलसिला आगे भी चालू रखिएगा। ये बात कहकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। सरकार यही कह रहे हैं कि विकास पागल हो गया है। वहीं अमित शाह को आपने सुना, बात की अंत में ये कहा कि विकास की यहां पर बरसात हो रही है। और अमित शाह का राहुल गांधी को लेकर ये जो हमला है ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि याद करिए, कल ही राहुल गांधी ने अमित शाह के बेटे के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि मोदी जी जैसा ज्यादा खा गया, आप चौकीदार थे या भागीदार, कुछ तो कहिए। और आज देखिए किस तरीके से राहुल गांधी के गढ़ में जाकर राहुल गांधी पर हमला किया है अमित शाह ने। यह कहा है कि इटली का चश्मा है, इससे शायद इसलिए नजर नहीं आ रहा कि भारत में किस तरीके से विकास का काम हो रहा है। और यह भी कहा कि राहुल गांधी लगातार हमसे 3 साल का हिसाब ले रहे हैं, लेकिन हम और अमेठी की जनता अब उनसे 3 पीढ़ियों का हिसाब मांगेंगे और ये पूछेंगे कि अब तक यहां पर एफएम क्यों नहीं शुरू हुआ और साथ ही साथ कलेक्ट्रेट का दफ्तर क्यों नहीं बना। लेकिन इससे कुछ देर पहले स्मृति ईरानी ने किस तरीके से हमला किया था, जरा ये भी देखिए। विश्वास पुनर्स्थापित करने के लिए हम प्रयास करेंगे, चुनाव के बाद आपके मध्य में लौटेंगे और चुनाव के बाद हम उनके मध्य में लौटे। केंद्र की सरकार से पिपरी गांव के प्रतिनिधि मिले और उन्होंने मात्र एक ही निवेदन किया कि हमारी गांव की जमीन कट-कट के बह रही है नदी में, मात्र इतना ही मांगते हैं कि कटान की समस्या का समाधान दीजिए। तब अखिलेश जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। हमने निवेदन केंद्र से प्रदेश की सरकार को भेजा और प्रदेश की सरकार ने रत्ती भर वक्त नहीं दिया हमें। हमने सोचा अगर राहुल जी अगर ये निवेदन देते तो शायद अखिलेश जी सुन लेते, लेकिन शायद अमेठी का नाम सुनते ही सांप सूंघ जाता है उन लोगों को जो आज देश भर में घूमकर विकास पर भाषण देते हैं लेकिन अपने ही लोकसभा क्षेत्र में विकास नहीं कर पाते। ये तो कृपा है प्रभु की और क्षमता और शक्ति है लोकतंत्र की कि विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई और मुख्यमंत्री के पद पर योगी जी विद्यमान हुए। हमने जाकर मात्र एक बार आग्रह किया, बलदेव जी से मिले, योगी जी से मिले, मात्र एक बार कहा कि ये कटान की समस्या 12 गांव, 36 गांव, 50,000 लोगों को प्रभावित करती है। एक गुहार लेकर घूम रहे थे आज तक, इस एक गुहार को सुन लीजिए। और एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे नेतृत्व ने हमें पीठ नहीं दिखाई। जो 7 साल में ना हो सका अमेठी में, वो 6 माह में योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अमेठी में कर दिखाया। और आज पिपरी गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि कटान की समस्या का समाधान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने 15 करोड़ रुपया मुहैया कराया है, जिसमें से 1 करोड़ की पहली किस्त दे चुकी है उत्तर प्रदेश की सरकार।